नमस्कार, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ की टीम आज पहुंची है डिस्ट्रिक्ट झज्जर के गांव काली आवास में और यहां पर हमारी लाइव खास मुलाकात में होंगी प्रियंका जी सरपंच और हम इनसे जानकारी लेंगे कि इनका राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या था और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान आज तक क्या क्या विकास कार्य किए हैं। हाँ जी, नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी, स्वागत है। मैम, पहले तो आप अपना नाम और आपके गांव का नाम बताइए। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे गांव का नाम काली आवास है, जो डिस्ट्रिक्ट झज्जर में पड़ता है। जी मैम, आप हमें बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है। मैंने MA BEd JBT कर रखा है। जी, और आपकी एज। मेरी एज 25.5 है। जी मैम, आपका राजनीति में आने का मेन उद्देश्य क्या था। राजनीति में मैं ज़्यादा आना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जो मेरे गांव की पिछली बार मेरे पापा सरपंच उठना चाहते थे, लेकिन कुछ वोटों से हार गए थे, इसलिए कुछ वो मतलब था कि मतलब पॉलिटिक्स में आऊं और जो मेरे पापा जो नहीं कर पाए वो मैं उनके साथ मिलके वो काम करूं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि जब 2015 को 15 अगस्त को चीफ गेस्ट के रूप में मेरे को स्कूल में इनवाइट किया गया था तिरंगा फहराने के लिए, जो कि गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बेटी को चुना जाना था। उसमें मेरे को इनवाइट किया और जब मैं स्कूल में गई तब सब कहने लगे कि मतलब प्रियंका तू कर सकती है, कि जो तेरे पापा का जो सपना था वो शायद तेरे इशारे से पूरा हो सकता है। तब मैंने सरपंच बनने के लिए सोचा और ये सोचा कि जो मेरे गांव के कार्य नहीं हुए थे उनको मैं पूरा कर सकूं। मेरे गांव में सबसे ज़्यादा दिक्कत हमेशा पानी पीने की रही है, क्योंकि मैंने तो सिर पर कभी पानी लाया नहीं, लेकिन मेरी बड़ी बहन जो हमेशा सिर पर पानी लेके आती थी पीने के लिए, तो पानी की दिक्कत और अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाने के लिए मैंने सरपंची में आना सोचा। मैम, आपने अपने कार्यकाल के दौरान क्या क्या विकास कार्य किए हैं। वैसे तो मेरे गांव में कार्य हो चुके हैं, ये लगा लो कि सारे फिरनी का विकास हो चुका है, सारी कच्ची जो गलियां थी वे कंप्लीट हो चुकी हैं, छोड़ के पानी पीने के पानी की। जो मेरा मेन उद्देश्य था, मेरे गांव वालों ने भी मेरे को इसीलिए इतनी वोटों से विजय किया था, ताकि मतलब हर बार एक आदमी बनता है सरपंच या फिर एक महिला बनती है, लेकिन बेटी को पहली बार मेरे गांव ने इतनी वोट दी थी ताकि मतलब ये पीने का पानी गांव में ला सके, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है। सफाई की क्या व्यवस्था है। सफाई की मेरे गांव में अच्छी व्यवस्था है। सफाई कर्मचारी एक है संख्या के हिसाब से, जो कि टाइम पर अच्छे से सफाई कर लेता है। कितनी जनसंख्या है आपके गांव। मेरे गांव में लगभग 2,500 से 2,500 के बीच में है। और आपने कितनी वोटों से जीत हासिल की है। मैंने 503 वोटों से जीत हासिल की थी। 690 में टोटल वोट आई थी और हम 5 कैंडिडेट थे। मैम, आपके गांव में जो मनरेगा स्कीम जो है वो भी चलाई गई है। हाँ, वो चलाई गई है। जी, कितने मजदूर काम कर रहे हैं। उसमें 25-30 से अब है ऊपर हैं इससे, जो कि टाइम पर काम करते रहते हैं और गांव में जो बेरोजगार हैं उनको भी काम मिलता जाता है। विकास कार्यों के लिए कितनी ग्रांट आपके पास आई है। ये लगा लो विकास कार्यों के लिए कम से कम या फिर इससे कम ज़्यादा ना कहते हुए 1.5 करोड़ के नज़दीक आ चुकी हैं। मैम, आपके गांव में स्कूल कितने तक का है। मिडल है, 8वीं क्लास तक का। जी, उससे आगे बच्चे कई बार तो माँ बाप ये सोचते हैं कि मतलब जिनकी परिवार की कंडीशन अच्छी नहीं होती वो प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज पाते, और जिनकी होती है वो भेज देते हैं। बाकी सरकारी स्कूल में जाते हैं, उसके लिए भी कोई साधन नहीं होता, तो पैदल आते हैं बच्चे, पैदल जाते हैं। जी मैम, आपको क्या लगता है सरकारी स्कूल अच्छा है या प्राइवेट स्कूल अच्छा है। नहीं, सरकारी स्कूल अच्छा है, क्योंकि मैंने जितनी भी पढ़ाई की है सारी सरकारी स्कूल से की है। और प्राइवेट मैडम। अपने हिसाब से तो प्राइवेट भी अच्छा है, लेकिन जो परिवार भेजता है, जो सक्षम है भेजने में, उसके हिसाब से भी अच्छा है। जी मैडम, जैसे कि अभी लॉकडाउन रहा तो जो बच्चों की स्टडी है, तो शिक्षा के स्तर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ, शिक्षा का स्तर जो पहले स्कूलों में होता था वैसा तो नहीं है। जी, ऑनलाइन क्लास होती हैं, बच्चे कई बार कर लेते हैं, कई बार ऑनलाइन अपने गेम खेलते हैं, तो ज़्यादा पढ़ाई का स्तर भी गिरता ही जा रहा है। जी, तो मैम जैसे कि आप एक लड़की हो, तो लड़कियों की सुरक्षा के बारे में, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। मतलब हर परिवार को ये सोचना चाहिए कि बेटी को आगे बढ़ाएं। जब बेटी का किसी चीज़ में नाम होगा तो वो अपने आप स्ट्रॉन्ग है। अगर बेटी को हर चीज़ में बेटा आगे रहेगा तो फिर बेटी तो वैसे ही वीक होती जाएगी। जी
बेटी पढ़ाओ हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसके ऊपर ये हमारी लॉकडाउन में भी चली थी क्लास, जो हमारे डीसी सर ने हमें बुलाया था, लेकिन उसमें एक मैम ने हमारे इंटरव्यू लिया था। उसमें भी जो हमारे गांव का लिंग अनुपात है वो 1000 लड़कों पर 1400 लड़कियां हैं, जो कि सबसे अच्छा है झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैम जैसे कि अभी जो मनीषा कांड जो हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि इतना क्राइम बढ़ रहा है? ये तो कहने की बात है कि पुलिस बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, लेकिन क्राइम तो है ना ख़त्म होगा ही नहीं। क्योंकि मतलब आजकल सब ये सोचते हैं खुद की बहन तो बहन है, और दूसरे की बहन जब नज़दीक से गुजरती है तो वो माल है, वो चीज़ है। जब तक ये सोच ख़त्म नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। कानून भी मतलब अपने स्तर पर अच्छा काम कर रहा है। मैं ये नहीं कहती कि कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, अच्छी है, लेकिन माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि हमें बेटा बेटी बराबर रखकर उनसे बराबर का काम किया जाए, ना सिर्फ बेटियों से काम करवाया जाए बल्कि बेटों से भी घर का काम करवाया जाए। तब उन्हें ये होगा कि हमारी बहन भी करती है। अगर एक दिन के लिए उन दोनों बहन भाइयों को मार्केट में भेज के देखो आप, फिर आपको ये पता लग जाएगा कि मतलब खुद की बहन के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं और तुम कैसा करते हो। और आपके गांव में पंचायती भूमि कितनी है मैडम? मेरे गांव में लगभग पंचायती भूमि 15-16 किले हैं, जिनकी इनकम 1.25 या 1.5 लाख के आसपास है। मैम ऐसा कोई कार्य पेंडिंग है जो आपने अभी तक नहीं कराया हो और आप कराना चाहते हैं, जैसे कि समय भी कम रह चुका है सरपंच जी का? हाँ, सरपंच का टाइम कम है, उसके हिसाब से अगर मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहूँगी, अगर आप हमारी बात सरकार तक पहुँचाएँ कि हमारे गांव में जो पीने के पानी की दिक्कत है वो सबसे ज़्यादा है। अगर वो दिक्कत पूरी हो जाए तो गांव वाले शायद मतलब मेरी शादी में भी लगा लो कि ज़्यादा आएंगे और मेरे को भी आशीर्वाद दें कि जिस काम के लिए मैं तुम्हें सरपंच बनाया था वो काम कर दिया, ये लगा लो। बस मेरे गांव में पीने के पानी की अगर सुविधा हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैम और क्या क्या करना चाहते हो आप अपने गाँव के लिए? टाइम के हिसाब से तो अब टाइम भी कम है, और मैं ये नहीं कहती कि मतलब मेरे को लाइफ टाइम के लिए सरपंच बनाए रखा जाए। काम वैसे हो चुके हैं मेरे गांव में, मैंने पार्क व्यायामशाला सब अच्छे से करवा रखी हैं। वैसे पीने की पानी की दिक्कत हो जाए तो वो सोल्व हो जाए बस। थैंक यू मैडम, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। तो ये थे हमारे साथ प्रियंका सरपंच जी, और भी ऐसे ही मुलाकात कराते रहेंगे। बने रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ।